आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कथा चार की ग्रामर, जो हमारा लेसन नंबर 8 चैप्टर 8 को पढ़ेंगे। उस लेसन में जो है कि क्या है, उस लेसन में देखिए है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो आप शुरू से अंत तक बने रहे। वीडियो में शुरू करता हूँ। तो देखिए एडवर्ब जो हमारा है वो क्या है, एडवर्ब माने होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब माने होता है क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, उस क्रिया की विशेषता इसमें बताया जाएगा। तो शुरू करते देखिए यहाँ क्या लिखे, the word which modify a verb and adjective are called adverb। ठीक, वह सब जो क्रिया विशेषण विशेषता प्रकट कराती है उसे एडवर्ब यानी कि उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक ना। तो मतलब ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो है काम की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल आप देखिए कि लीना डांस ग्रेसफुली। तो लीना डांस ग्रेसफुली का यदि हम हिंदी अनुवाद पे ट्रांसलेशन करें तो क्या होगा कि लीना जो है ना, लीना जमकर डांस करती है। क्या होगा कि लीना जमकर डांस करती है। देखिए इसका हिंदी जो होगा वो कि लीना जमकर डांस करती है। तो जो लीना है ना, ये जम के यानी कि काम की विशेषता बताया जाए। जो लीना है डांस करती है, मगर कैसा डांस करती है। जो लीना है डांस करती है, बट कैसा डांस करती है, जमकर डांस करती है। ठीक, तो ये हमारा हुआ एडजेक्टिव क्रिया विशेषण, यानी जब कोई काम की विशेषता बताए कि तुम काम अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। जैसे कोई कहता है तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, तो वो क्या होता है, एडवर्ब। वो क्रिया विशेषता, हमारे काम की विशेषता वो बताते हैं, हमारे काम की गुणता को बताते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लिखते हैं, द कैट रन्स क्विकली। क्या होगा, द कैट रन्स, ये देखिए ये क्या होगा, द कैट रन्स क्विकली, अर्थात ये क्या होगा कि जो बिल्ली है, बिल्ली तेजी से भागती है। इसका क्या होगा कि बिल्ली तेजी से भागती है। क्या होगा इसका, सॉरी यहाँ बिल्ली हम लिखेंगे, क्या हो गया, बिल्ली तेजी से भागती है। ये हमारा क्या हो गया, बिल्ली तेजी से भागती है। तो हमने कहा, अभी मैंने बताया था इससे बिफोर कि जैसे कोई मान लीजिए कह रहा है तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, कोई कह तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, तो हमारे एडवर्ब बता रहे हैं। इसी का जो इसमें बताया जा रहा है कि द कैट रन्स क्विकली, यानी कि बिल्ली तेजी से भागती है। तो बिल्ली की काम क्या है, बिल्ली उस समय क्या काम कर रही है, भाग रही है। बट कैसा भाग रही है बिल्ली, तो बहुत तेजी से भाग रही। तो जब बहुत तेजी से भाग रही है वो हमारा हुआ क्या, एडवर्ब। वो बहुत तेजी से भागना एडवर्ब के अंतर्गत आ रहा है। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है। ठीक, जैसे मान लीजिए तीसरा हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहा हूँ, सी प्लेज द वायलिन, VIOLIN, वायलिन ग्रेसफुली। देखिए इसका जो हिंदी अब बनाइए, सी प्लेज द वायलिन ग्रेसफुली। तो सी प्लेज द वायलिन ग्रेसफुली का यदि हम हिंदी देखें तो इसका हम ट्रांसलेट यदि करेंगे, इसका ट्रांसलेट क्या होगा कि वह सुंदर ढंग से वायलिन बजा रहा है। क्या होगा कि वह, देखिए क्या होगा, वह सुंदर ढंग से, क्या वह सुंदर ढंग से वायलिन बजा रहा है। यदि हम इसका हिंदी देखें क्या होगा कि वह सुंदर ढंग से वायलिन बजा रहा है, यानी कोई जो है एक वायलिन बजा रहा है, बट कैसा वायलिन बजा रहा है, बहुत सुंदर ढंग से, यानी बहुत अच्छा वायलिन बजा रहा है। तो उसकी वायलिन की बजाने वाली सुंदरता जो है
उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एडवर्ब, यानी जो उसके काम करने की सुंदरता है, उसके काम की सुंदरता को हम एडवर्ब कहते हैं। और नेक्स्ट चौथा हमारा देख लीजिए, जैसे कि मैं इसको डिलीट करने करता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ इसके स्थान पर हम एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं ताकि आप ध्यान से और अच्छे से कंफर्म रूप से समझ जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, तो जैसे मैंने अगला एग्जाम्पल देते, सोहन गोज टू स्कूल डेली। क्या सोहन गोज टू स्कूल डेली। ठीक, देखिए जैसे हो गया सोहन गोज टू स्कूल डेली, तो इसका हिंदी यदि हम बनाए क्या होगा कि सोहन रोज स्कूल जाता है। क्या होगा, नीचे लिख देता हूँ, नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, क्या होगा, सोहन रोज स्कूल जाता है। ठीक, क्या होगा, सोहन रोज स्कूल जाता है। तो यदि आप देखें तो ये क्या है कि सोहन रोज स्कूल जाता है, इसमें भी कुछ काम है ना। काम क्या है, ये जाना, ये हमारा जो जाता है ये हमारा काम हुआ। इसमें क्या है, जाना, ये हमारा जो है काम हुआ। तो ये काम हुआ, तो इसकी इसकी विशेषता है तो जाता है, लेकिन कैसा जाता है, इसको रोज जाता है, प्रतिदिन जाता है। ये जो हुआ ना, ये हुआ एडवर्ब हमारा। ये क्या हुआ, एडवर्ब डेली। देखिए हमारा इंग्लिश का ये, हिंदी का ये हमारे हुए एडवर्ब। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने बताया काफी एग्जाम्पल दिए, तो ध्यान से एक बात और मैं इसको आपको बताता हूँ कि जब कोई चीज, कोई शब्द ऐसा हो कि वो काम की सुंदरता बताए, जब किसी काम की सुंदरता बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, किसी काम की सुंदरता को बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। एक बार अब किसे कहते हैं, किसी काम की सुंदरता को बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि सोहन गोज टू स्कूल डेली, सोहन रोज स्कूल जाता है, ये हुआ इसका एग्जाम्पल। ठीक, तो ये हो गया कन्फर्म की जो है एडजेक्टिव किसे कहते हैं। ऐसे ट्रिक होते हैं कि जिनमें सिर्फ एल वाई जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं एडजेक्टिव, सॉरी वो बन जाते हैं एडवर्ब। ये हमारे जो यहाँ मैंने लिखा, ये हमारे क्या है, ये है एडजेक्टिव, इन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव। बट इसी को जब हम बनाएंगे तो एडवर्ब भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, देखिए ये ऐसे होते हैं कि इनमें सिर्फ क्या जोड़ा जाता है, इनमें सिर्फ एल वाई जोड़ा जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, फ्लेवर। फ्लेवर माने क्या होता है, चालाक। फ्लेवर माने क्या होता है, चालाक। क्या लिखा, फ्लेवर। तो फ्लेवर का क्या होगा, इसी में सिर्फ हमें एल वाई जोड़ना है। क्या होगा, CLVER, फ्लेवर। इसी हम एल वाई जोड़ देना है, हमारी ये क्या हो गया, फ्लेवरली। जैसे कि अब इसका हिंदी देखे क्या होगा, चालाक, चालाकी। ठीक, और इसका चालाक क्या होगा, चालाकी। जैसे वाइज, तो वाइज माने होता है बुद्धिमान, WISE। इसकी जो इसकी स्पेलिंग है वो क्या है, WISE। तो क्या होगा, WISEY, वाइजली। वाइजली माने क्या हो, यहाँ होगा बुद्धिमान। क्या होगा, यहाँ होगा बुद्धिमान एंड यहाँ होगा बुद्धिमानी। ठीक, यहाँ होगा बुद्धिमानी। देखिए जैसे ये हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि काइंड प्रकार। तो काइंड माने यहाँ क्या होगा, प्रकार। ठीक, अब इसी हम क्या जोड़ेंगे, सिर्फ एल वाई जोड़ देंगे। क्या होगा कि INDLY, काइंडली, यानी कि ये इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक, ये इससे ज्यादा प्रकार हो जाएगा। और जैसे कि स्लो, स्लो माने क्या होता है, धीरे। स्लो माने होता है धीरे, तो स्लोली हो जाएगा। इसका क्या होता है, स्लोली। स्लोली। स्लोली माने कि ये और धीरे धीरे। ठीक, क्या हो जाएगा, इसका होगा धीरे धीरे। ठीक, जैसे हैप्पी, हैप्पी माने क्या होता है, खुशी। हैप्पी माने क्या होता है, खुशी। अब हम इसका देखेंगे क्या है, हैप्पीली, HAPPY, HAPPY है ही,
SAPPY, इसमें LY जोड़ देंगे। इसके बाद तो इसका क्या होगा, इसका भी होगा खुशी, क्या होगा खुशी। जैसे नेक्स्ट क्या है कि सिंगल, SINGLE सिंगल यानी कि एक, सिंगल माने कि अकेला, क्या होगा सिंगल माने अकेला, सिंगल यानी अकेला। यहाँ क्या होगा सिंगल, SINGLY और LY सिंगली, ठीक। यहाँ क्या होगा अकेला, देखिए जैसे यहाँ इसके बाद क्या है हैवी, HEAVY हैवी माने भारी, क्या होगा हैवी माने भारी। यहाँ क्या होगा HEAVY वहाँ है तो यहाँ होगा HEAVY, ठीक। इसका भी होगा भारी। जैसे यहाँ पॉसिबल, तो पॉसिबल मीन्स क्या होगा संभव, क्या होगा संभव। पॉसिबल तो क्या हो POSSIBLE, ठीक। पॉसिबल है संभव, ठीक, क्या होगा संभव। जैसे नेक्स्ट क्या है स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, क्या होगा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। STRONG क्या है STRONGLY स्ट्रॉन्गली यानी इसका मजबूत। ये हमारे जो हो गए क्या हो गए 8 एडजेक्टिव से 8 वर्ब हमने बना लिए। क्या किए इनको सिर्फ LY हम जोड़ दे रहे हैं, सिर्फ LY, इसमें हम सिर्फ LY जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसका हो जाएगा 8 वर्ब हो जाएगा, 8 एडजेक्टिव से 8 वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। कोई भी वर्ब हो, ठीक, उसमें यदि हम L और Y जोड़ देंगे तो हमारा 8 वर्ब हो जाएगा, ठीक। तो ये जो हमारा था इतना ही था। आप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक। मैंने इतना ही मीनिंग दिखाया, अब यदि मैं मीनिंग दिखाने लगूँ बहुत सारे मीनिंग नहीं दिखा सकता पूरा में। ये हो गया हमारा कक्षा 3-4 का ग्रामर चैप्टर 8। अब आएगा अगला वीडियो जिसमें होगा कक्षा 3-4 का ग्रामर चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। चैप्टर 9 में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ यहाँ लिख देता हूँ, चैप्टर 9 में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ठीक। तो ये रहा फाइनल हो गया। अब आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।